फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा की क्लासेस, जहां पर आज हम फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स यानी कि कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं उन 3 मेथड्स में से सेकंड मेथड यानी कि उन 3 विधियों में से दूसरी विधि की, जो कि क्या थी आपकी विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर हमको क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल वाले टर्म को एलिमिनेट यानी कि कोई भी एक चर वाले पद को विलोपित करना होता है। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, लेट्स सी थ्रू द क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि हम अभी कौन सी एक्सरसाइज यानी कि कौन सी प्रश्नावली शुरुआत कर रहे हैं, 3.3 यानी कि 3.3 प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जिसका हम प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन है। कौन कौन सी, x + y = 5 इक्वेशन 1 और 2x - 3y = 4 इक्वेशन सेकेंड। कहने का मतलब x धन y बराबर 5 समीकरण 1 और 2x ऋण 3y बराबर 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण 2। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, विलोपित करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कब होगा, जब आपके पास में दो टर्म्स एक से होंगे, यानी कि दो पद एक से होंगे। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पर कोई भी पद एक से नहीं है दोनों इक्वेशन में, है ना। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक सा करना पड़ेगा। और एक सा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें मान लीजिए x को यहाँ से गायब करना है, विलोपित करना है, तो हम x के ही कोफिशिएंट को लेके इक्वेशन 1 में यानी कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से, समीकरण सेकंड से दूसरे से क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को लेके समीकरण 1 में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसके, समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं समीकरण 2 के x वाले कोफिशिएंट से, तो जो कि क्या है 2। x का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये होगा 2 1 जार 2x यानी कि 2 एकम 2x, 2 एकम 2y यानी कि 2 1 जार 2y = 2 5 जार 10 यानी कि 2 पंचे 10। ठीक है, और अब आप देखिए, क्योंकि हमारे पास ये वाली टर्म भी कैसे, इक्वेशन सेकंड में जो 2x वाली टर्म, x वाले जो टर्म है, स्पेशली चर जो हमारे पास x है, उसकी जो कहना चाहिए पद है, वो कैसा है, ऑलरेडी 2x है, तो दोनों सेम हो गए। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से यानी कि इजीली घटा सकते हैं। ठीक है, माइनस कर सकते हैं। तो हम इसको जैसे का तैसा पूरा उतार लेंगे इक्वेशन सेकंड को = 4। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि 2x और 2x ऐसे डायरेक्ट कटने वाले नहीं है, दोनों अभी कैसे हैं, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ जब आपके पास में कोई साइन नहीं है यानी कि कोई चिन्ह नहीं है, तो वहाँ हमेशा क्या होगा, धन होगा। और जब आप यहाँ साइन चेंज करते हो तो हमेशा उसका अपोजिट यानी कि उल्टा विलोम लेते हैं। तो यहाँ जैसे प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, अब यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इक्वल के उस साइड भी ये सेम चलता है। अब करिए तो देखिए, ये टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल होगा क्योंकि दोनों एक से हो गए हैं, और प्लस माइनस माइनस यानी कि धन और ऋण ऋण होता है, तो ये 0। ठीक है, अब ये दोनों प्लस की हो गई यानी कि धन की हो गई, तो ये जुड़ेंगी। और इन साइन को आप बिल्कुल भूल जाएंगे जो पहले इनके आगे लगे हुए थे। ठीक है, जो चिन्ह इनके आगे लगे हुए थे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y। ठीक है, बराबर, अब देखिए धन और एक ऋण की संख्या है ना, तो क्या होगा, धन ऋण ऋण होता है यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और वो भी काय का बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस वाला डिजिट यहाँ पर बड़ा है। तो y बराबर हो जाएगा, ये 5 जो है इधर गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में, इस साइड आकर डिवाइड में, यानी कि कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, यानी कि y का मान कितना आ गया, 6/5 यानी कि 6/5। ठीक है, फाइनली वी हैव वैल्यू ऑफ y। अब इस y के मान को कोई भी एक समीकरण में रख सकते हैं, हम चाहे तो 1 में रख दें, हम चाहे तो 2 में रख दें। और हम कहाँ पुट करेंगे, जहाँ हमको सबसे इजी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन यानी कि समीकरण। हमको यहाँ पर कम कोफिशिएंट वाला कौन दिख रहा है, इक्वेशन 1। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। चलिए रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 उतारती हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रही होगी, यानी कि समीकरण 1 दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब रखते हैं हम इसमें y का मान। तो x + y का मान कितना है, 6/5 = 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे 6/5 यानी कि 6/5 को उस साइड लेके जाएंगे, जो कि इधर कैसा है, प्लस का है, उस साइड जाके माइनस का। और ये हमेशा बाद में लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो ये माइनस का 6/5। अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 25 - 6 1 जार 6 और 5 एकम 5 यानी कि
5 1 जार 5। अब 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, 19 बचेगा। और कैसा बचेगा, पॉजिटिव यानी कि प्लस का बचेगा। क्यों, क्योंकि प्लस वाला डिजिट यहाँ पर बड़ा है। और नीचे कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। तो ये आगे हमारे पास में x की वैल्यू यानी कि x का मान। तो फाइनली वी हैव आंसर्स। ओके, आंसर तो x बराबर कितना हो जाएगा, हम यहाँ एक लाइन में जैसे आंसर लिखते आ रहे थे अभी तक कि अतः x बराबर 19/5 यानी कि 19/5 व y इज इक्वल टू 6/5 यानी कि 6/5 होगा। हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल वाले टर्म को यानी कि चर वाले पद को विलोपित यानी कि एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व। ओके, तब तक के लिए बने रहिए विद दीक्षा की क्लासेस और देखते रहिए मेरी ओल्ड वीडियोस। थैंक यू सो मच।